हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्काई सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का प्रश्न है हमारा, प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन को समझाइए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन होता क्या है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन क्या होता है। दोस्तों, यह फिजिक्स का मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसकी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का मतलब है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना सिखाइए, कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लें कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा क्यों जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है उसके बारे में, आइए इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, जब परिणामी प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है और विद्युत धारा का मान कम करना होता है, तब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों, क्या लिखा है इसमें, जब परिणामी प्रतिरोध यानी कि जो हमें लास्ट में प्रतिरोध मिलेगा उसका मान हमें बढ़ाना होता है और विद्युत धारा का मान क्या कम करना होता है हमें, तब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों, यहाँ से परीक्षा में आपको ओटीवी पूछी जा सकती है। जैसे आपको पूछा जा सकता है, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है एक वाक्य में, तो आपको उसका उत्तर देना है, जब परिणामी प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो और विद्युत धारा का मान कम करना हो। तो आप उसका उत्तर एक वाक्य में ऐसे दोगे। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा कैसे जाता है। तो आइए, मैंने यहाँ पर इसका चित्र बना लिया है, मैं आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, दो या दो से अधिक प्रतिरोध लेना है। तो मैंने यहाँ पर 3 प्रतिरोध ले लिए हैं। पहला प्रतिरोध ये रहा, दूसरा प्रतिरोध ये रहा और तीसरा ये है। अब क्या करना है आपको, इसको मैं जोड़ना सिखाऊंगा आपको। तो जैसे पहला प्रतिरोध यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा यहाँ से यहाँ तक है। अब आपको इसको जोड़ना कैसे है, ये आपका जो पहला प्रतिरोध है इसका जो दूसरा सिरा है, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। इसको आपको क्या करना है, इसके जो आगे प्रतिरोध आएगा उसके प्रथम सिरे से जोड़ देना है, ऐसे। तो ये आपका जुड़ गया। अब इस प्रकार हमें दूसरे प्रतिरोध में भी करना है। दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को उसके आगे आने वाले प्रतिरोध, जैसे उसके आगे कौन सा प्रतिरोध आ रहा है, तीसरा, उसका प्रथम सिरा ये रहा, को हम जोड़ देंगे। तो ऐसे हमने इसको जोड़ दिया। आपको क्या करना है, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध को यानी कि सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरों को उसके आगे आने वाले प्रथम सिरे से जोड़ देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब क्या करना है आपको दोस्तों, अब आपके पास क्या बचा, प्रथम प्रतिरोध का प्रथम सिरा बचा और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा बचा। अब आपको क्या करना है, अंत में अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को और प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरों को, प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे को क्या करना है, सेल से जोड़ देना है। इनके बीच एक सेल जोड़ देना है। तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक ले गए और इसको भी यहाँ तक लाए, इसमें सेल जोड़ दिया और इसमें एक कुंजी लगा दी। तो सेल हमारा ई है, तो ये सेल का चिन्ह है प्लस माइनस और ये कुंजी का चिन्ह है के। तो मैंने यहाँ पर ये लिख भी दिया है। तो अब हम क्या करें दोस्तों, जब हम इसमें सेल जोड़ेंगे तो इसमें क्या है, आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो हमने यहाँ पर आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर दी है। तो दोस्तों, अब मैंने आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि V1, V2, V3, R1, R2, R3 क्या है। तो दोस्तों, प्रतिरोध को हम R से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रतिरोध हैं, तो मैंने उसे क्या किया है, अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे पहला प्रतिरोध है तो इसको हमने लिख दिया R1, दूसरे प्रतिरोध को R2, तीसरे प्रतिरोध को R3 और ये V1, V2, V3 या इसका विभवांतर। तो विभवांतर भी 3 है यहाँ पर। तो पहले हमने दे दिया V1 और दूसरे को V2, तीसरे को V3। तो दोस्तों,
कैसे जोड़ना है मैं आपको फिर बताता हूँ कि क्या करना है। पहले आपको प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को उसके आगे आने वाले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ देना है। इतना कर लिया आपने। अब क्या करना है, अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को और प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे को किससे जोड़ देना है, सेल ई से जोड़ देना है। तो हमने सेल ई से जोड़ दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें एक कुंजी लगा दी, और क्या किया हमने, आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। तो दोस्तों ये विद्युत धारा क्या है, सभी प्रतिरोध पर समान रूप से प्रवाहित तो ये विद्युत धारा क्या है, समान रूप से सभी प्रतिरोधों पर पहुंच जाती है, लेकिन प्रतिरोध पर विभवांतर का मान अलग अलग होता है सभी प्रतिरोधों पर। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, यही स्टेटमेंट जो मैंने आपको चित्र में बताई है वही आपको इसके नीचे लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो आइए मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। तो इसमें लिखा है, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को उसके आगे आने वाले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ देते हैं तथा अंत में अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे और प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे के बीच एक सेल ई जोड़कर उसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, जो सभी प्रतिरोधों पर समान रूप से पहुंच जाती है, किंतु विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। तो दोस्तों यही मैंने आपको अभी चित्र के अनुसार बताया। क्या बताया, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को उसके आगे आने वाले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ना है आपको। तो यही है मैंने लिखा, यहाँ पर जोड़ देते हैं, तथा अंत में अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को और प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे के बीच एक सेल ई जोड़कर उसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा प्रतिरोधों पर समान रूप से पहुंच जाती है, किंतु या लेकिन विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। तो दोस्तों यही स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पर आ रही होगी, तो आप इसको फिर से पढ़ लीजिए, कैसे जोड़ना है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में। तो मैंने चित्र की सहायता से तो आपको बता ही दिया, और इसके नीचे आपको ये भाषा लिखनी है, बिल्कुल सरल है, चित्र के अनुसार ही आपको लिखना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें क्या लिखा है कि विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कुल विभवांतर लिखेंगे। तो जैसे कुल विभवांतर विभवांतर को हम V से व्यक्त करते हैं। तो V बराबर कितने विभवांतर है हमारे, आइए चित्र में देखते हैं, 3, V1 V2 V3। अब कुल है यानी कि हमें इसको जोड़ कर लिखना होगा। तो क्या करेंगे हम, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको क्या करेंगे हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे। तो ये हमने समीकरण 1 का नाम दे दिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, ओम के नियम का उपयोग करना है। तो दोस्तों आप ओम के नियम को जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ओम का नियम होता है V समानुपाती I। तो जब हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो हमारा ओम का नियम होता है V बराबर RI। जब हम समानुपाती हटाते हैं तो R एक नियतांक आता है। तो दोस्तों इसी प्रकार जैसे हमने V का मान निकाल लिया, ये तो ओम के नियम से है, V बराबर RI। इसी प्रकार हमको V1 V2 V3 के मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, V है तो V1 बराबर R हो जाएगा आपका R1, और I तो आपकी वैसी रही क्योंकि यह समान रूप से पहुंच जाती है प्रतिरोध पर। अब V2, इसी प्रकार V2 बराबर क्या हो जाएगा आपका R2I। V3 बराबर हो जाएगा आपका R3I। आपको यहाँ पर लिख देना है इसी प्रकार। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसी प्रकार।
अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, V1 V2 और V3 के मान समीकरण 1 में रख देना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर V1 V2 V3 के मान समीकरण, शॉर्ट में लिख देता हूँ, समीकरण 1 में रखने पर। तो हमको क्या करना है दोस्तों, V1 V2 V3 के मान समीकरण 1 में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को उतार लेते हैं। तो समीकरण 1 है आपका V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ मान रख देना है। V का मान तो आपका ओम के नियम से पहले ही दिया है, तो V बराबर क्या है आपका RI, और V1 का मान है आपका R1I प्लस V2 का मान है आपका R2I प्लस V3 का मान है आपका R3I। अब दोस्तों आपको इसको हल करना है। कैसे करना है, RI आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, इसमें से I कॉमन आ रही है। देखिए आप, पहले में भी I आ रही है, दूसरे में I आ रही, तीसरे में भी I आ रही है। तो हम क्या करेंगे, I इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो I हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका R1 प्लस यहाँ बचेगा आपका R2 प्लस यहाँ बचेगा आपका R3। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर I से I को काट देना है। तो आपका क्या बचेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों अब आपका हो चुका है ये हल। तो ये आपका परिणामी प्रतिरोध का मान निकल कर आ गया है। तो दोस्तों इस प्रकार प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन किया जाता है, या प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया था कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ा जाता है जब परिणामी प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है। तो जैसे आपका परिणामी प्रतिरोध क्या निकल कर आया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या है, जुड़ रहा है। तो प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, R। तो यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, प्रतिरोध जुड़ रहा है। तो क्या बढ़ रहा होगा, आपका प्रतिरोध बढ़ रहा होगा। तो इसी प्रकार आपका परिणामी प्रतिरोध का मान बढ़ता है। और विद्युत धारा तो इसमें आई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कट गई, तो विद्युत धारा का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो दोस्तों अब जो है हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं आप। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।